हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक टिप एंड ट्रिक लेके आई हूँ जो कि आप घर पे ही, जैसे ये फॉर्मल पैंट्स होती हैं, इनकी लेंथ कम कर सकते हैं। जो रेडीमेड पैंट हम लेके आते हैं वो काफ़ी लेंथ में होती हैं, तो उनकी लेंथ आप घर पे आराम से इनको छोटी कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की जो पैंट है इसके नाप की मुझे ये नीचे वाली पैंट करनी है। ये पैंट जो है ऊपर वाली ये मैंने नाप के लिए ली है, या फिर आप बॉडी मेज़रमेंट भी ले सकते हैं। जैसे हिप से मेजरमेंट टेप रख के नीचे जितनी भी लेंथ में आपको पैंट की लेंथ जितनी रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पैंट का नाप ले रही हूँ, तो पैंट को एकदम बराबर से रखना है ऊपर से नीचे तक की, इस तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप जीन्स का कर रहे हैं तो जीन्स की पैंट का ही नाप लेना, क्योंकि सबका मेजरमेंट जो है नाप लेंथ का वो अलग अलग होता है। तो ये मैं फॉर्मल पैंट जो है ऑफिस वियर पैंट होती है उसको अल्टर कर रही हूँ। तो जितनी मुझे यहाँ तक मुझे इसकी लेंथ रखनी है, तो यहाँ पे मैं एक मार्क लगा रही हूँ इस तरीके से। जितनी ये वाली ऊपर वाली पैंट है उतना रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखो कितनी लंबी पैंट है, इसको ऑल्टर करेंगे। तो ये जो इसकी अंदर फोल्ड की हुई पट्टी है ना, ये 1.25 इंच है। तो यहाँ पे जितनी भी पट्टी आपको फोल्ड करनी हो ना, अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच है, जैसे ये जितनी है मैं उतनी ही रखूँगी। तो 1.25 इंच ये फोल्डिंग वाला जो है ना मार्क, ये वाला यहाँ पे भी मार्क लगा देना है। जैसा आपने देखा पहला मार्क लगाया, जितनी हमको लेंथ चाहिए वो वाला मार्क है। दूसरा मार्क जो लगाया मैंने, तो जितना ये कपड़ा अंदर फोल्ड होगा वो लगाया। अब यहाँ पे ये जो तीसरा मार्क लगा रही हूँ, जो ऐसा मैंने अभी आपको दिखाया ना, आधा या 1.25 इंच का लेना है ये। तो ये जो फोल्डिंग हम ये करने वाले हैं 1.25 इंच की, मैं ये वाली फोल्डिंग करने वाली हूँ ना, तो उसके अंदर एक और जो फोल्डिंग होती है जिससे धागे नहीं निकलते हैं, तो ये वाला वहाँ उतना है। आधा इंच ले सकते हैं, 1.25 इंच ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हैं, बस इतना आप ले सकते हैं। तो अब ये वाला मार्क से ना, जो लास्ट वाला मार्क लगाया उसी से ही हमको कट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जो ना कैंची जो है इसकी धार लगाने वाली हो चुकी है, इसलिए ये पैंट का कपड़ा भी थोड़ा मोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा सा हो गया था। तो इसको बाद में मैंने सीधा कर लिया है। तो सिंगल सिंगल करके इस तरीके से काट सकते हैं। अब जैसे ये मार्क लगाया है पैंट के ये मोहरी के पूरे राउंड में इसी तरीके से हमको मार्क लगाना है, ताकि एक बराबर से फोल्डिंग हो। तो जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने मार्क, ऐसे इसको फोल्ड किया। अब यहाँ पे ये मार्क लगाना है, तो ना ये दोनों साइड में मार्क लग जाएगा। देखो ऊपर वाले पार्ट पे भी ये मार्क लग गया, फिर इसको डार्क कर लेना है, नीचे वाले पे भी लग गया। अब बचा है पैंट के जो नीचे वाला मार्क है उसका मार्क लगाना है। उससे पहले ये वाला जो है ना दूसरा फोल्डिंग वाला मार्क, इसको भी लगा लेते हैं, जो हमने आधा या 1.25 इंच रखा था। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप आराम से घर में, अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है ना, तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके को आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना, तो आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुरपाई होगी, तुरपाई वाला है ये। तो उसके अलावा अगर सिलाई वाली कई पैंट को सिलाई लगी होती है, तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप सिलाई या तुरपाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी मैंने मार्क लगा लिया, उसके नीचे वाले पार्ट पे भी मार्क लगा लिया। अब क्या करना है, पैंट को कर लेना है उल्टा। उल्टे साइड से ही हमको अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करना है जो मार्क लगाए हैं, क्योंकि फोल्डिंग तो अंदर की साइड करनी है ना, उल्टी साइड में। तो पैंट को ही उल्टा कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से जितना हमने यहाँ पे मार्क लगाया था, ये वाला जो फर्स्ट वाला मार्क लगाया था, जितनी हमको लेंथ चाहिए, इसके मार्क के हिसाब से ही हमको इसको उतना कपड़ा फोल्ड करना है, मार्क के जो मेजरमेंट से। तो अब ये जो आधा 1.25 इंच का हमने और लगाया था, इसको या ऐसे फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे मैं लगा दूँगी पिन। तो इसलिए कि हमको यहाँ पे सिलाई या तुरपाई करना आसान हो जाए, तो पिन ज़रूर लगाना इस पे ऐसे, या फिर ना सुई में धागा डाल के, सिंगल धागा डाल के इसमें यहाँ पे कच्चा भी कर सकते हैं हाथ से। तो उसके बाद आप आराम से फाइनल सिलाई या फिर तुरपाई कर सकते हैं।
इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है और थोड़ा सा नेड़े नज़दीक में ही इसको पिन लगानी है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये जो मार्क लगाए हैं, इन मार्क्स को आपको पूरा ध्यान में रखना है। जितना जहाँ पे जो मार्क लगा है वहाँ पे उसको फोल्ड करते जाना है। तो अब ये जो सिलाइयाँ होती है ना, साइड वाली 2 सिलाइयाँ, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई फोल्डिंग के टाइम पे ध्यान देना है, एकदम मिल के आनी चाहिए। ये सिलाइयाँ मिल के आएंगी तो ही आप ये गैस कर पाएंगे कि जो आपने फोल्डिंग की है वो एकदम अच्छी की है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी के जो है इस तरीके से लगा लेने हैं। सेम इसी तरह दूसरे वाली लेग को भी मैं, दूसरी वाली मोरी को भी इस तरीके से लगा लूँगी पिन। तो इस तरीके से ये मार्क लग गए हैं, सॉरी पिन लग गई हैं। ठीक है, तो ये जो सिलाइयाँ लगी हुई हैं ना साइड पे, इन सिलाइयों को ध्यान में रखना है, सिलाई से सिलाई मिलके आनी चाहिए पट्टी को। तो ये मैंने तुरपाई वाली सुई ली है, इसमें डबल करके धागा डालना है, मतलब जो सिंगल धागा सुई में डालेंगे फिर इसको डबल करेंगे, तो जितना धागे की ज़रूरत है उतना ले लेंगे। तो कम ज़्यादा भी हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में और ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक लगा देंगे नॉट, तो धागे को कर लेंगे सीधा, और देखो ये नॉट लगा दी मैंने, और ताकि धागा निकले नहीं। और यहाँ से मैं शुरू करूँगी, ये जो सिलाई है ना, सिलाई से शुरू करूँगी इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मली सूट पे तुरपाई करते हैं ना, कमीज पे तुरपाई करती हैं, गले पे तुरपाई करते हैं, सेम उसी तरीके से ही करनी है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके। सबसे पहले यहाँ पे 2 से 3 नॉट लगा लेनी है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। जो हम सूट पे तुरपाई करते हैं ना, वो हम करते हैं सिंगल धागे से, क्योंकि वो सूट का जो कपड़ा होता है, कमीज का कपड़ा होता है, वो पतला होता है। ये पैंट का कपड़ा काफ़ी हैवी होता है, मोटा होता है, और इसको हमको डबल धागे से ही तुरपाई करनी होती है ताकि ये बाद में निकले नहीं। सिंगल धागे की तुरपाई पैंट के ऊपर टिकती नहीं है, तो इसलिए डबल धागे को डबल किया है। तो बस इस तरीके से जैसे हम तुरपाई करते हैं ना, एक नीचे से एक ही पैंट का जो पार्ट है ना, पैंट का बस 1-2 धागे उठाने हैं, सुई उसमें से निकालनी है, 1 या 2 धागे में से, बहुत ज़्यादा बड़ा टांका नहीं भरना है, ताकि क्योंकि उधर सिलाई दिखे नहीं, मतलब तुरपाई जैसे तो दिखे लेकिन ऐसी सिलाई नहीं दिखे कि धागा ही उधर दिखने लगे, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से आप टांके भरते जाना है, और ज़्यादा खींचना भी नहीं है, लूज़ भी नहीं रखना है, बिल्कुल बैलेंस लेके आपको चलना होता है। इसमें ज़्यादा खींचोगे तो खिंचाव जैसी पैंट दिखेगी नीचे से, अगर लूज़ रह गया तो फिर ये तुरपाई जल्दी निकल जाएगी। तो उस हिसाब से आप बैलेंस रख के चलें। जहाँ तक हमने जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं से आके यहाँ पे ख़त्म करनी है, यहाँ से फिर से 2 से 3 नॉट्स लगा देनी है, इस तरीके से पक्का करके फिर इसका धागा निकाल देना है। तो इस तरीके से ये लग गई, मतलब कि हो गई है, सिलाई लग गई है, मतलब सिल बोलने वाली थी मैं, सिलाई लगाओ या तुरपाई करो, इस तरीके से जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे आके उसको पक्का करके निकाल लेना है। और ये फिर जो पिन हमने लगाई थी ये भी निकाल देनी है। दोनों मोहरियों को मैंने तुरपाई कर दी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी ये तरीका यूज़ करिए और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के हिसाब से आप फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरीके से आप ऑल्टर कर सकते हो अपनी पैंट घर पे ही आराम से। बहुत ही सिंपल है, सिलाई भी लगा सकते हो, तुरपाई भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।